पीडी का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि पेज नंबर एक से आते हैं। ये क्वेश्चन बैंक 1992 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये 1992 जो आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड कॉर्नर में एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा जोंक और केचुआ। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः देखिए आंसर क्या है हमारा, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये सभी ऑप्शन में दे देंगे और इसमें से ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं और नहीं आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी। इकाइन इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तारा, मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। जो कि हम खाना खाते हैं उस टाइम एक लार निकलता है, उस लार को हम लोग टैलिन कहते हैं। तो जो वहीं से हमारा खाने का पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मुख से। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सिरा जो होता है उससे अशुद्ध और धमनी द्वारा शुद्ध। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी को जल में अगर मिला दिया जाता है तो घुल जाता है। सोडियम का कार्य क्या है। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम क्या होता है, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। मतलब बॉडी में क्या रहता है, डिऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान। ये आरआरबी चेन्नई 1992 आप देख रहे हैं। पोटेशियम का कार्य, ये साइंस से सभी पेपर रिलेटेड है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप खेलने जाते हैं या कहीं कुछ करने जाते हैं या फिजिकल वर्क कुछ भी करते हैं तो पैर में दर्द होता है या मसल्स में कहीं दर्द होता है, तो वो लैक्टिक एसिड की कमी से ही होता है, जो कि ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसा होता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब हमारा क्या है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रीडिया हमारा आंसर आ जाएगा, नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अग्ना से। क्वेश्चन क्या था, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। तो ये हमारा बहिस्रावी ग्रंथि में होता है, कि जो कि यहाँ पे देखिए सेंटर में ऊपर में है। पीयूष ग्रंथि एवं या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, या पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्लैंड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड और हिंदी में मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधे के लिए जब स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, जब खींचते हैं दोनों साइड से पकड़ के, तो वो क्या करता है, एक अलग फोर्स लगाता है बीच में आने के लिए, सेंटर में आने के लिए। जैसे बाहर खींचते हैं दोनों साइड से तो वो सेंटर में फोर्स लगा, तो उसको उस समान लंबाई, तो उसको जो है एक जगह से मतलब कुछ लंबा होने के बाद वो समान लंबाई में आने के लिए उसमें जो बल लगता है उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है।
पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता था? डीडीटी का उपयोग जो कीटनाशी होता है ना, उसमें किया जाता है। गांव घर में आता है या शहर में देखे होंगे, वो धुआं वाला मशीन आता है ना, वही डीडीटी का छिड़काव करता है, जिससे कीटनाशी, कहीं मैं गलत ना हो तो शायद वो डीडीटी का, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। डीडीटी का उपयोग डीडीटी वही करता है। डीडीटी जो गांव शहर में आता है, वो मशीन के द्वारा जो छोड़ता है, वो डीडीटी का ही छिड़काव करता है। ये एक्चुअल मुझे आइडिया नहीं, लेकिन डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशी के लिए किया जाता है। इथेनॉल के इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? भाई इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? शराब भी बोल सकते हैं, वाइन भी बोल सकते हैं। तो यकृत मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको लिवर बोलते हैं। तो क्या होता है, गांव घर में सुनेंगे कि अल्कोहल पीने से या शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है, तो उसको रासायनिक नाम उसका इथेनॉल है, जो कि इथेनॉल के अत्यधिक मतलब ज्यादा सेवन करने से यकृत क्या होता है? डैमेज हो जाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्ल में क्या, कोई भी एसिड रहता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हमेशा पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉटन बोलते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना, उसमें जल्दी आ, आग लगने और फैलने की संभावना बहुत ही कम होती है। वो कौन सी कपड़े में होती है? वो सूती में होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। ये लोहा नहीं, मतलब बॉडी में जो रहता है आयरन, उसमें क्या होता है, कहा जाता है कि लाल पालक साग खाओ, पालक साग खाने से क्या होता है? आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो वही है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्सअप करके गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्सअप करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि गैसोलीन प्लस इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैसोहॉल हो जाएगा। तो तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। देखे होंगे एथलीट जो होता है या क्रिकेटर लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पानी पीते हैं। वो किस चीज के लिए? डिहाइड्रेशन रोकने के लिए, जो कि उसमें क्या होता है? ग्लूकोज रहता है। अभी यहाँ देखिए, आरआरबी अजमेर 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सनलाइट से जो परावैंगनिक किरण आती है, उसको रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती है, जो कि वो क्या करती है, सभी परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट भी बोलते हैं, यूवी रे जिसको बोलते हैं, वो आती है, तो अगर वो स्किन पे डायरेक्ट पड़ती है, तो वहां हमको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैंसर भी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकती है। तो इसीलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसीलिए महत्वपूर्ण है, परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसीलिए मौजूद है, नहीं तो आदमी को बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए, टाइफॉइड, आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। टाइफाइड जो होता है ना, टाइफाइड, उसके लिए मेडिसिन आती है, उसको क्लोरोमाइसिटिन बोलते हैं। उसके मतलब उसके तोड़ के लिए दिया जाता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो सबसे लौ की सबसे गर्म हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितना कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन दुकान में जाइएगा तो 22 कैरेट का ही मिलेगा, क्योंकि 24 कैरेट का इतना लचीला हो जाता है कि वो हाथ में पहनने से मुड़ सकता है और वो निकल के गिर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा उसको कठोर करने के लिए 22 कैरेट्स का दुकान में मिलता है। अब सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो किस चीज के लिए, किससे कंट्रोल होता है या नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता था? लाल रक्त कणिकाओं का, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, आरबीसी। लाल अस्थि मज्जा में लाल खून का ही निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स कणिकाओं का।
कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेटे यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम। एथलीट एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दम्मा दमा अस्थमा जिसको बोलते हैं, नमक नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया वर्म कृमि के कारण से होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई? चौगुनी। इसका फॉर्मूला होता है mv² होता है, 1/2 mv या mv² होता है, एक बार चेक कर लीजिए। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, वो चौगुनी हो जाती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत वृक्ष, एंगी और पेंस। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता था? पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है और है वो दो जीव कौन से हैं? तो शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि मध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग जो हम लोग खाना में डालते हैं या जो देखते हैं लौंग दुकान में जो रहता है ब्लैक जैसा रहता है, वो पुष्प कली, एक समझिए पुष्प कली ही है, उसको सुखाने के बाद जो मिलता है वही हमारा लौंग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुसूदन ग्लाइकोजेन की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वजनन, इसका आंसर आएगा ग्लूकोवजनन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे।